हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भावनामृत केवल ही संसार को सुख दे सकता है। ये बात श्रील प्रभुपाद कहा करते थे। श्रील प्रभुपाद जब धरती पर थे तभी टाइम में ज़्यादातर पूरी संसार में दो शासन प्रमुख होता था, एक साम्यवाद, दूसरा होता पूंजीवाद। साम्यवाद वाला बोलते पूंजीवाद तो खराब है, चोर हैं, बदमाश हैं। अब पूंजीवाद बोलते साम्यवाद खराब है। ये दोनों आपस में पूरी संसार में लड़ाई होता था और सरकार चाहते थे, हम सरकार पूंजीवाद बोलते थे हम अच्छा शासन करेंगे, साम्यवाद बोलते हम अच्छे शासन करेंगे। इसी चक्कर में देश में बहुत जगह लड़ाई भी होता था। किंतु संसार में वास्तविक सुख उसी से किसी से नहीं मिलता है। प्रभुपाद बोलते कोई भी शासन करे तभी संसार में सुखी नहीं हो सकता है जब तक वो कृष्ण भावनामृत भावित नहीं हो। जब कृष्ण भावना, कृष्ण आश्रित कोई जीवात्मा होगा, कृष्ण की कृपा से संसार में सुखी हो सकते समाज में। जब तो कृष्ण की कृपा नहीं है तो संसार में सुख होने का संभावना नहीं है। और ये संसार वास्तविक दुख का घर है संसार। और दुख घर में सुख कहाँ हो सकता है। किंतु कृष्ण भावनामृत भावित व्यक्ति कृष्ण भजन करते हुए, कृष्ण का आश्रित होते हुए, कृष्ण की कृपा पाने से व्यक्ति सुखी हो जाता है। का उसमें कोई आशा से एक कृष्ण भावना व्यक्ति तो भक्त जो होते हैं वो कोई संसारी भोग करना वस्तु इच्छा नहीं रखते, ना मान प्रतिष्ठा इच्छा रखते, ना स्पर्धा रखते, ना संसारिक सुख भोगने का इच्छा रखते। जैसा जिससे मिलेगा ना उसमें संतुष्ट रहते। असंतुष्ट व्यक्ति प्रायतः सुखी होता है, स्वाभाविक रूप है। यदि संतुष्टि नहीं व्यक्ति को संसार मिल जाए तभी संसारी दुखी है। पूरी संसार मिल गया तभी दुखी रहेगा। अगर संतुष्ट है तो उनको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। किंतु संतुष्ट व्यक्ति कुछ भी नहीं रहा है, किंतु जो संतुष्ट रहता है वो सुखी हो जाता है। और संतुष्ट वही व्यक्ति रह पाता है जो कृष्ण का भक्त बन जाता है, वैष्णव बन जाता है, कृष्ण भक्ति में, कृष्ण सेवा में लग जाता है। कारण उनका कोई इच्छा नहीं रहता, कोई कामना नहीं रहता। और जब तक इच्छा बनी रहेगा, उसमें मान सम्मान की इच्छा हो, पूजा प्रतिष्ठा की इच्छा हो, धन संपत्ति का इच्छा हो, इंद्रिय भोग की इच्छा हो, तब ये इच्छा ही उनको कामना बनाए के रखता है और दुख की बनाए रखता है। इस कामना की न पूर्ति होने के नाते वो दुखी हो जाता है। इसीलिए संसार में सुखी तभी हो सकता है व्यक्ति ये कृष्ण भावनामृत भावित हुई बन के रहे, कृष्ण भक्ति करे, कृष्ण की सेवा में लगे। किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति सुखी तभी हो पाएगा यदि वो कृष्ण भक्ति करता है। यदि कृष्ण भक्ति नहीं है, सब कुछ मिलते हुए भी व्यक्ति दुखी है, तनाव में, टेंशन में। बहुत लोगों को बहुत सब कुछ होते हुए घर में सब कुछ मिल रहा है लेकिन दुख में रहते हैं, बहुत कष्ट से रह रहे। सब कुछ है उसके पास है, सारी सुविधाएं हैं, किंतु तभी वो सुखी नहीं है, दुखी है। कारण उनका कामना और इतना बनने के रहता है, मानसिक तनाव इतना बनने के रहता है और पाने का इच्छा बनने के रहता है, वही उनको दुख कारण बन जाता है। जब कृष्ण भक्ति करता है, वो कृष्ण को पा लिया, कृष्ण के नाम जप कर रहा है, कृष्ण के प्रसाद खा रहा है, कृष्ण की चिंतन कर रहा है, कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, तभी वो व्यक्ति सारी इच्छा अपने आप खत्म हो जाता है। भगवान गीता में कहते हैं जम लब्ध्वा चापरम नाधिकम, जो पाने से संसार को पाने का इच्छा नहीं रहता है। इसलिए कृष्ण को पा लिया, मान लिए, उनका सारी इच्छा खत्म हो गया। और जिसको कृष्ण प्राप्ति नहीं हो पाया रहा है उनका इच्छा बन के रहता है। और कृष्ण मिल गया तो सब कुछ मिल गया उनके लिए, और कृष्ण नहीं मिला तो संसार खाली खाली शून्य है। इसीलिए कृष्ण भावनामृत एकमात्र सुख दे सकता है। कृष्ण भावना नहीं तो, कृष्ण भक्ति नहीं तो, कृष्ण सेवा नहीं तो संसार उनको कोई सुख नहीं दे सकता है। और दुनिया कोई सुखी नहीं देता। कोई भी सरकार शासन करे,
वो दुख ही दुख मिलेगा। इसलिए एकमात्र लक्ष्य कृष्ण होना चाहिए और कृष्ण सेवा में अपनी को नियोजित रखना चाहिए। कृष्ण के नाम गुण लीला हमें हमेशा शामिल बना के रखना चाहिए, तभी व्यक्ति सुखी हो सकता है। हरे कृष्णा। ये वीडियो जो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।